एक इंसान है जिसको नहीं नींद आती, वो ही इज गोइंग थ्रू दैट फेज, यू नो, उसको नहीं पता उसे इंसोम्निया है या उसे क्या प्रॉब्लम है, शुड दैट पर्सन टेक स्लीपिंग पिल्स? और आजकल जैसे मेलेटोनिन गमीज और सब आ गया है, एक इंसान को इन सब चीज़ों पे रिजॉर्ट करना चाहिए? सो स्लीप क्यों नहीं आती इज अ बिगर इशू, और स्लीप क्यों नहीं आती नीड्स टू बी आंसर्ड, ट्रीटेड। 3-4 चीजें होती हैं नींद ना आने का कारण। सबसे पहला होता है आपका टाइम डिफरेंस आना। यदि आप एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जिसमें आप लेट नाइट जॉब्स कर रहे हैं, यूर अ क्रू मेंबर, आपकी फ्लाइट्स बहुत ज़्यादा हैं, आप डिफरेंट टाइम जोन्स में घूम रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी बॉडी का सर्केडियन रिदम जो होता है, जो कि आपका डे और नाइट के बीच में बताता है, आपकी आंखों की एक्टिविटी के बारे में बताता है, आपके बालों के खड़े होने की एक्टिविटी को बताता है, आपके यूरिन जाने की एक्टिविटी को बताता है, वो सब कुछ हैंडल करता है। अगर वो आपका हिल गया है तो डेफिनेटली जो आप सुबह टॉयलेट जाते हैं वो आप रात को जाएंगे, बिकॉज आपकी बॉडी को समझ ही नहीं आ रहा है कि दिन कब है रात कब है। वो होता है सर्केडियन रिदम इश्यूज। सेकंड होता है एक्चुअल इंसोम्निया, आपकी नींद आ नहीं रही है, आप बेड पे पड़े हुए हैं पर आपको नींद आ नहीं रही है, आप इधर टॉस टर्न कर रहे हैं। तीसरा इशू होता है आपको नींद तो आ जाती है पर जल्दी खुल जाती है, उसमें आपका आता है स्लीप डिस्टर्बेंस इशू, जिसमें आपका शायद से कभी कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाए, किसी का चिन फैट ज़्यादा होता है तो उनके स्नोरिंग के इश्यूज होते हैं, किसी को गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम रात को बढ़ती है, किसी ने हैवी मील खा लिया, किसी ने कॉफ़ी ज़्यादा पी ली तो नींद नहीं आनी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज अडोलेसेंट स्लीप प्रॉब्लम्स, जिसमें आपका आता है मोर ओवर यूजेज ऑफ फोन्स, टैबलेट्स, ब्लू रेज, जिसकी वजह से आपकी आईज यूज टू हो जाती हैं, वो कंटिन्यूसली आपके ब्रेन में फायरिंग चलती रहती है। जो आप रात को लास्ट रील देख रहे हैं, चाहे आप हमारा पॉडकास्ट देख रहे हो, वो लास्ट आपके दिमाग में स्टिमुलेट होता रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी, वही चलता रहेगा। सो यू डोंट हैव अ साउंड स्लीप। चारों चीजों को आइडेंटिफाई करना और उसका रीजन पता करने के बाद उसका ट्रीटमेंट करना इज नेसेसरी। ओके, पर क्या मेलेटोनिन जैसे रिजॉर्ट्स पे जाना चाहिए? देयर इज नो हार्म, देयर इज एब्सोल्युटली नो हार्म, बट अंडर सुपरविजन। यदि आपकी बॉडी साइकिल सर्केडियन रिदम की वजह से नींद नहीं आ रही तो मेलेटोनिन इज अ गुड अप्रोच। यदि आपको नींद इंसोम्निया के इशू है, एंजाइटी के इशू हैं, तो एक कामिंग मेडिसिन शुड काम यू डाउन, बट do it under the prescription of a doctor, under the supervision, so that आपको एक इन्फॉर्म डिसीजन बनाए कि जो मैं ले रहा हूँ उसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, जो मैं ले रहा हूँ वो मेरे वेट के हिसाब से कितना होना चाहिए, और यदि मैं हाफ डोज लूंगा तो कितना फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा लूंगा तो कितना ज्यादा पड़ेगा। सो ये पता होना बहुत जरूरी है। It's very important for people to understand. इस पॉइंट में मैं भी बहुत सारे लोगों को पर्सनली रेकमेंड करता हूँ. A lot of people after watching these reels and advertisements on the social media about melatonin, everybody has ordered melatonin. Yes. ये ना एक वेव की तरह चल रहा है, ट्रेंड है ये ट्रेंड है, आपको टारगेट कर रहे हैं कि आपको नींद नहीं आ रही, या तो वो एक्टिविटी देख रहे हैं आपको रात को 2-3 बजे उठ के, और वो आपको टारगेट करे जा रहे हैं एवरी डे, आपको नींद नहीं आ रही, एक गमी खा लो। बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट देयर इज अ पर्टिकुलर ग्लैंड जो मेलेटोनिन प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल राइट, एंड वो अपना काम करेगा जब आपकी बॉडी साइकिल सही हो जाएगी। एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू कंज्यूम मेलेटोनिन। यार नींद तो बड़ी अच्छी आती है, 4 दिन अच्छी नींद आई, 5वें दिन उनको हेडेक होना स्टार्ट हो जाता है। मुझे तो पहले दिन ही हो गया था। सो व्हाट इज योर से on people consuming melatonin on a regular basis? Not at all ideal, not at all advisable, not at all recommended. Ideal क्यों नहीं? Because जैसा आपने कहा, आपकी बॉडी का अंदर एक ऑर्गन है जो कि मेलेटोनिन रिलीज कर रहा है। जब आप बाहर से उस चीज को, वो जो बना रहा है, आप बाहर से उस चीज को देते जा रहे हैं, वो भूल जाएगा बनाना, और वो बाकी चीजों में अपनी एक्टिविटी देने लग जाएगा। यदि आप इस हाथ की जगह इसका सारा काम इससे कराएंगे तो ये भूल जाएगा चलना। तो सिमिलरली आपको एक्सोजेनस सप्लाई तब तक देनी है जब तक आप लेवल पे नहीं आ जाते, आप बैलेंस आउट नहीं कर देते। वो रेकमेंडेड क्यों नहीं है? बिकॉज एज यू सेड अगेन, वो आपको टारगेट कर रहे हैं अंडर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वो आपको आपका लाइफस्टाइल देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि आप कितना स्क्रीन टाइम यूज करते हैं, वो देखते हैं कि रात के टाइम आप ज्यादा कर रहे हैं। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में होते हुए बंदा 2 बजे रात को इंस्टाग्राम पे है, सो देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, है ना? सो वो डेफिनेटली आपको टारगेट कर रहे हैं, सो इट्स नॉट रिकमेंडेड बिकॉज दे आर यूजिंग यू एज अ टूल फॉर देयर ओन मार्केटिंग। एंड थर्ड, इट इज नॉट एडवाइजेबल बिकॉज एक्सेसिव मेलेटोनिन हैज इट्स ओन साइड इफेक्ट्स which are too many and on a lot of glands, including your reproductive cycle, your sexual health. So उस चीज को early lifestyle, early ages में तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना चाहिए। When I have read this research about your erectile dysfunction that is caused because of excessive consumption of melatonin. Yes, and moreover आपके sexual health में आपकी
नॉट ओनली ईडी बट आपके ओवरऑल टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके कितने अफेक्ट हो जाते हैं. और लोग सोचते हैं कि टेस्टोस्टेरोन इज इक्विवेलेंट टू ओनली सेक्सुअल हेल्थ, बट अगर आपका टेस्टोस्टेरोन एकदम फ्लक्चुएट होता रहेगा, आपके मूड इंस्टेबिलिटीज आएंगी, आपके बाल झड़ेंगे, आपको ओवरऑल एंजाइटी रहेगी, आप बड़ी जल्दी स्नैप करोगे, आपका मसल मास लूज होगा, आपको लगेगा ही नहीं कि यू आर अ काम स्टेबल मैन, है ना. तो ये सारी चीजें आप समझ नहीं सकते कि एक्सेसिव मेलाटोनिन की वजह से हो सकती हैं. आई एम नॉट अगेंस्ट मेलाटोनिन, इट्स अ मेडिसिन, इट इज अ हार्मोन विच नीड्स टू बी गिवन टू द राइट पीपल एट द राइट टाइम ओनली. But do you think they should ban selling melatonin over the counter? देखो, मेलेटोनिन आप ये समझो कि जो मेलेटोनिन आपको ओवर द काउंटर मिल रहा है ना, जो इस टाइम ऑनलाइन में मिल रहा है, वो बहुत कम डोज में है. इट्स अंडर वेरी वेरी लो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस ऑफ मेलेटोनिन. तो उसका हार्म बहुत ही लंबे टाइम पे होता है. बट सारे ब्रांड्स ने बड़ा ही प्लेन डिस्क्लेमर डाला हुआ है, टू बी सुपरवाइज्ड फॉर एनी डोजेस अंडर द फिजिशियन गाइडेंस. सो हम लोग वो नहीं करते, वो अलग बात है, पर हर डब्बे के ऊपर लिखा होता है if you have any medical condition or if you are taking beyond a particular doses, then you should be taking it under the guidance of a physician. अगर अब नॉर्मल डोज क्या है, एक 18 साल के लड़के का 60 किलो वजन के हिसाब से अगर आप 2 गमीज लेते हैं, लंबे टाइम में आपको कोई हार्म नहीं पहुंचेगा. बट वो गमीज की स्ट्रेंथ कितनी है, वो गमीज का ब्रांड कौन सा है, वो गमीज में शुगर है या नहीं है, उस गमी के अंदर एक्सीपिएंट्स क्या है, वो चूइंग कैपेसिटी क्या है, पानी का इंटेक कम हो जाता है, ये सब एक 18 साल का लड़का नहीं समझ सकता. इसीलिए बैन इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड, वो मैं नहीं बोलूंगा, बट येस, इट शुड बी अंडर सुपरविजन ऑलवेज.